अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप लगाए ढली थाने में अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह और एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल के साथ मारपीट का उनके ऊपर आरोप लगा है। इसके बाद अनिरुद्ध सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिमला में, जहां ढली थाने में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप उनके ऊपर लगा है। और एनएचएआई के अधिकारी के साथ मारपीट का यह पूरा मामला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। मंत्री की मौजूदगी में मारपीट शर्मनाक है, यह जयराम ठाकुर का कहना है। अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने वाले मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। प्रदेश में इस तरीके की अराजकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह जयराम ठाकुर का कहना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री अनिरुद्ध सिंह के ऊपर एनएचएआई के एक अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप है और उसके बाद ढली थाने में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, मुख्यमंत्री से अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आज जो घटना हुई वो तो बहुत ही हैरान करने वाली है। एनएचएआई के एक अधिकारी को मंत्री और मंत्री के साथ में उनके साथी मिल करके पिटाई कर देते हैं। अधिकारी घायल होता है और घायल होकर के वो उपचाराधीन है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हमको मालूम पड़ा है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ अभी तक नहीं की गई है, ना एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, जो मंत्री उस सारी घटना में शामिल था जहां मारपिटाई की गई, मंत्री ने स्वयं अपने हाथों से की है, ऐसा भी लोग बता रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया के लोगों ने बचाने की कोशिश की, मीडिया वालों को कैमरे रोक दिए गए। और अगर ऐसा है तो मंत्री के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करके उनको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए। और ढली थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में मंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों की पिटाई की, यहां तक कि उनके ऊपर गमले फेंके गए, उन्हें अस्पताल तक प्रशासन ने नहीं पहुंचाया, वो खुद आईजीएमसी में इस वक्त भर्ती हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जरा बताएंगे डिटेल्स इस पर। जी हाँ, देखिए ये घटना जो है पिछले कल सुबह की बताई जा रही है। इसके पीछे की वजह शुरुआती तौर पर ये निकल कर आई कि जब आपने भी वो तस्वीरें देखी, जब जो बटाकुफर इलाका है जहाँ पर जो 5 मंजिला भवन जमींदोज हुआ था, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई। और जो एनएचएआई की कार्य प्रणाली है, क्योंकि वहाँ से 4 लेन आ रहा है, उसका निर्माण चल रहा है, तो उन पर जो है आरोप लगाए गए थे कि एनएचएआई जो है गलत तरीके से वहाँ पर कटिंग कर रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है और नुकसान अभी देखने को मिला भी है। तो ये बातें चल रही थी और स्थानीय लोगों ने आपत्ति भी इस पर जताई थी। तो मंत्री वहाँ पर पहुँचते हैं और देखिए उसके बाद की ये जो घटना, एक जो शिकायत पत्र भी जो एनएचएआई के अधिकारी हैं उनकी तरफ से दिया गया है ढली थाना में। और ये भी बताते चले कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, जो मारपीट का आरोप मंत्री पर लग रहा है, वो एक बंद कमरे के बीच की बात है कि बंद कमरे में क्या हुआ, इसकी तरफ से अभी जो फिलहाल जिन अधिकारियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उनकी तरफ से कहा गया है मंत्री का पक्ष इसमें नहीं आया है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, जो मंत्री से संपर्क करने की कोशिश न्यूज़ 18 की टीम ने की, तो जानकारी ये भी है कि दोपहर बाद मंत्री जो है इस मामले पर अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि मामला दर्ज हो चुका है ढली थाना में, इसकी पुष्टि भी हो गई है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। देखिए बड़ी बात इसमें ये है कि जी
बात कुछ भी हो, जी। लेकिन किसी के साथ मारपीट करना, असॉल्ट करना, ये जो है ये समस्या का समाधान नहीं है, हल नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर पक्ष एक ही है, दूसरा पक्ष भी अभी आना बाकी है कि अगर मारपीट हुई तो ये जो है ये किस वजह से ये शुरू हुई। और जो शिकायत में जो एनएचआई के अधिकारी है उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि पहले उनके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, फिर उन्हें कमरे में ले जाया गया, वहां पर मंत्री के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे, स्थानीय लोग थे, और वहां पर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, वहां पर एक पानी का घड़ा रखा गया था, वो पानी का घड़ा भी उनके ऊपर फेंका गया, जिससे उनके सर पर चोट लगी। लेकिन और वो रणबीर, मुख्य कारण पता चल पाया है क्या कि वहां से जी रणबीर, मुख्य कारण पता चल पाया है क्या कि ये बहस क्यों हुई, फिर मारपीट इस तरह से? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को गमले से, आपने कहा पानी का मटका उनके ऊपर फेंक दिया, ये तो बड़ा ही अमानवीय, अभद्र व्यवहार है किसी भी अधिकारी के साथ। हाँ जी, ये आरोप जो है वो शिकायत पत्र में दर्ज है। जो अधिकारी हैं एनएचआई के, उनकी तरफ से ये सब कहा गया, तफसील से उन्होंने अपनी शिकायत पत्र में उस घटना के बारे में बताया है। जो आपका सवाल है कि ये शुरू क्यों हुआ, बताया तो यही जा रहा है, शुरुआती वजह तो यही है कि मंत्री भी खासे नाराज थे एनएचआई की कार्यप्रणाली से, क्योंकि काफ़ी समय से ये देखा जा रहा था कि जो 4 लेन का निर्माण वहाँ पर हो रहा है, कई सारी जगहों पर जो है कुछ भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, और जो स्थानीय लोग हैं, जो मकान भी जमींदोज हुआ है, उसमें भी आरोप ये लगाए गए थे। ये जो नतीजा है, ये जो खराब कार्यप्रणाली है एनएचआई की, उसकी वजह से ये हुआ है। और एनएचआई के अधिकारियों के पास जो है लोगों ने कई बार शिकायतें दर्ज करवाई, लेकिन सुनवाई नहीं होती थी, दुत्कारा जाता था। देखिए, एनएचआई के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें जो है पूरे हिमाचल में अलग अलग जगहों पर कई बार सामने आई है, लोगों ने मोर्चे भी खोले हैं, लेकिन इसका समाधान जो है किसी पर हाथ उठाना या मारपीट करना वो नहीं हो सकता है। खैर, अभी ये एक पक्ष के आरोप है, मंत्री का पक्ष आना इसमें बाकी है। मंत्री इस पर क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि वजह इसमें क्या है। जो आरोप लगाए गए हैं वो कितना सही है, हालांकि वो आईजीएमसी में उपचाराधीन है, तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है, इंजरी किस तरह की है, ये भी जो है अभी सामने आना है। बिल्कुल रणबीर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये है जी, जब इन अधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही थी उस वक्त एसडीएम, पुलिस और कई और कर्मचारी भी वहां पर मौजूद थे। क्या उनके बयान दर्ज किए गए हैं, उनसे पूछा गया है क्या कुछ हुआ? एसडीएम खुद मौके पर जब मौजूद हो। देखिए, कल शाम को इस मामले पर शिकायत दी गई थी, तो आज सुबह यह जानकारी निकल कर आई कि आज ही ढली थाना में जो है ये मामला दर्ज किया गया है। और देखिए, जांच अब इस पर शुरू होगी कि कब क्या हुआ और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ा, कैसे ये जो मामला है मारपीट में तब्दील हुआ, क्योंकि ये बंद कमरे के में हुई घटना बताई जा रही है। जिस तरह से आरोपी लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ थे, एसडीएम वहाँ पर मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है जास्मीन की, जहाँ पर मंत्री खड़े हों तो कौन अधिकारी जो है आगे कुछ बोलने की हिम्मत कर सकेगा। लेकिन इतना नहीं है कि आप ये भी देखिए, सामान्य तौर पर जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है, जो वाद विवाद जो है मारपीट में तब्दील हो जाता है, तो वो एक पक्षीय आप नहीं कह सकते कि जरूर इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी वजह रही होगी। मंत्री जैसे पद पर अनिरुद्ध सिंह है, और कैसे ये मामला आगे बढ़ा, क्या सही मायनों में उनकी तरफ से हाथ उठाया गया या नहीं उठाया गया, ये तो खैर अब जांच का विषय है, क्योंकि मामला अब जो है ढली थाना में दर्ज हुआ है, तो इसमें जांच में क्या कुछ निकल कर आएगा ये बड़ी बात है। आरोप जिस तरह से लग रहे हैं मंत्री और उनके साथ कुछ लोगों पर, लेकिन इस मामले पर जो एनएचआई की इंजीनियरिंग एसोसिएशन है उन्होंने भी सवाल उठाए हैं, और इस पर कड़ी कार्रवाई की जो है बात यहाँ पर की गई है। और इस मामले पर थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पर चक्कर में जो एनएचआई का दफ्तर है वहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास उनका पक्ष जानने के लिए गए थे कि क्या कुछ इसमें जो है एनएचआई की तरफ से किया जा रहा है, वो अपने अधिकारी के सपोर्ट में खड़े हैं या नहीं है, या अधिकारी अपने दम पर ये लड़ेगा। तो वहाँ से किसी तरह का जो है कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, ना ही बातचीत की गई है। ये कहा गया
मौखिक तौर पर कि आज एनएचआई के दफ्तर में कोई काम नहीं होगा इस घटना के विरोध में, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है। बड़ी बात इसमें यह है कि मामला सामने आया है, बड़ा मामला है और इसमें अब सियासत भी हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इस मामले में कूदे हैं, तो उनकी तरफ से भी सवाल उठाए गए हैं, लेकिन पक्ष आना अभी जो है जिस पर आरोप लगे हैं मंत्री का पक्ष आना बाकी है। और जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या शिकायतें थी, क्या उन्होंने कोई लिखित में शिकायत दी थी, मौखिक तौर पर शिकायत दी थी, क्या उनकी बातों को अनसुना किया गया, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें अभी सामने आना बाकी है। बिल्कुल रणबीर, अभी मंत्री की तरफ से भी पक्ष आना बाकी है। अस्पताल में क्योंकि आईजीएमसी में एडमिट हैं और कहां चोट लगी है, क्या कुछ हुआ, कहां से विवाद शुरू हुआ, कई बातें हैं जो अभी स्पष्ट होनी बाकी है। रणबीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।